चलिए आज हम समचतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अब समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और उसका और सारा गुण है। यहाँ पे ध्यान देंगे हम ए बी सी डी एक समचतुर्भुज कहलाएगा कब? जब इसके सम्मुख भुजाएं जैसे सामने के भुजाएं ए बी समानांतर सी डी एवं ए बी बराबर सी डी। समचतुर्भुज में क्या है? जैसा समानांतर चतुर्भुज में था ए बी बराबर सी डी और ए बी समानांतर सी डी, ये समानांतर का चिन्ह है। दूसरा बी सी, ये भुजा बी सी समानांतर ए डी एवं बी सी इक्वल ए डी। और समचतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे कोण बी इक्वल कोण डी, कोण बी इक्वल कोण डी, ये सम्मुख कोण है यानी सामने का कोण है। कोण ए इक्वल कोण सी, ये भी सम्मुख कोण है। कोण ए इक्वल कोण बी सी, कोण ए इक्वल कोण सी। समचतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं। लंब मतलब 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। कितना पर समद्विभाजित करते हैं? 90 डिग्री पर। यहां जो कोण बनेगा 90, यहां भी 90, यहां भी 90 और यहां भी 90, यानी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित दो बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे अगर AC विकर्ण है, जिसको इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, AC की लंबाई 18 हो, AC की लंबाई 18 यहां से हो, तो यहां O मान लेते हैं इसको, तो OA की लंबाई हो जाएगा 9 और OC की लंबाई हो जाएगा 9। ये इसके विकर्ण जो है दो बराबर भाग में बंट गए। पूरा 18 था, 9। इधर अगर इसको 24, अगर ये विकर्ण की लंबाई टोटल है यहां से, तो इसका जो हो जाएगा OB हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा OD हो जाएगा 12। यानी इसके विकर्ण 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब हम समझते हैं समचतुर्भुज की परिमिति। समचतुर्भुज की परिमिति तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हम परिमिति इसके पूर्व में पढ़ाए थे कि परिमिति का मतलब इसके चारों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ देंगे। इसके चारों भुजा की लंबाई को जोड़ देंगे। जैसे ये समचतुर्भुज हो, अगर एक भुजा 4 है, 4 cm है, तो सभी भुजाएं 4 cm हो जाएगी। और इसका पेरीमीटर निकालना होगा। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल क्या हो जाएगा? परिमिति इसका क्या हो जाएगा? परिमिति या परिमाप या पेरीमीटर 4 × 4 cm यानी 16 cm परिमिति हो गया। अब हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। क्या पढ़ेंगे? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोम्बस। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना D1 गुना D2। ये D1 D2 क्या है?
दो विकर्ण होते हैं तो 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। जैसे समचतुर्भुज का ABCD एक समचतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण 14 है, यहां से 14 है, और दूसरा विकर्ण 10 है, और इसकी क्षेत्रफल हमको निकालना है ABCD समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, ABCD समचतुर्भुज यहां लिख देंगे समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना D1 यानी पहला विकर्ण, इसमें दोनों में से किसी को ले लेंगे 10 गुना D2 14, ये कट गया 5, 14 × 70। अब सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो वर्ग मीटर। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। अब हम फिर एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं इससे संबंधित। कि समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हो तो उसका भुजा कैसे ज्ञात करते हैं। समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हो, दोनों विकर्ण यदि हमको मालूम हो तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी। ये समचतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण 24 दिया हुआ है। कितना है, 24। दूसरा विकर्ण इसका 18 दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज ABCD का क्या निकालना है, भुजा की लंबाई। इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई निकालना है। तो हम मान लेते हैं O बिंदु है, तो इसको BD जो है 2 बराबर भागों में बटा है OB, तो यहां हम 12, यहां से यहां 12 होगा, ये भी यहां से यहां 12 होगा, और ये 18 भी 2 बराबर भागों में बटा है, एक भाग इसका 9 होगा, और यहां भी 9 होगा। यहां कितने डिग्री का कोण बनता है, ये 90 डिग्री के कोण पकड़ता है। तो हम देखते हैं BOC में, ट्रायंगल BOC में ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे हम, कर्ण, हाइपोटेनस। तो BC जो है हाइपोटेनस है, तो BC स्क्वायर इक्वल क्या होता है, लंब स्क्वायर OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। BC इक्वल क्या होगा, OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर रूट अंडर। OC कितना है, OC 9 का स्क्वायर करेंगे। OB कितना है, OB 12 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 81 प्लस 144, दोनों को जोड़ देंगे, 5 12 के 2 2 से 25 का रूट कितना होता है, 15। तो ये 15 समचतुर्भुज की भुजा निकल गई। यदि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिया हो तो उसकी भुजा भी हम निकाल लेंगे। एक और में इसका देखते हैं, एक और फॉर्मूला होता है, यदि समचतुर्भुज की दोनों विकर्ण दिया हो तो भुजा निकालने का एक और तरीका है, D1 स्क्वायर गुना D2 स्क्वायर, D2 यहां पे होगा, सॉरी, इक्वल 4A स्क्वायर। तो यहां क्या था, एक विकर्ण कितना था, 18 स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर इक्वल 4A स्क्वायर। तो 18 का होता है स्क्वायर 3 से 24, और 24 का कितना होता है, 576 इक्वल 4A स्क्वायर। इसको 4A को इधर लाइए, 4A स्क्वायर इक्वल, दोनों को जोड़ दीजिए, 10 के 0 और 7 2 9 1 10 के 0,
5 3 8 है 1 9। ए स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 4 इक्वल कितना हो जाएगा, तो ये 900 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 225। इसलिए ए इक्वल 225 के इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ जाता है वर्गमूल यानी 15। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 15 सेंटीमीटर, मीटर में दिया है तो 15 मीटर। चलिए थैंक्स।